अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे एक प्लेन सूट की डिज़ाइनिंग और साथ में एक बहुत ही अच्छा फैब्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसके आना एक डिज़ाइन जो है वो भी बड़ा ही प्यारा सा हल्का फुल्का सा है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्लेन सूट है आपको मैं बता दूँ, इसके साथ ना जैसी फैशन पट्टी लगी है ना उस कलर में शॉल है। तो मतलब देखें आप कंट्रास्ट कितना अच्छा और ख़ूबसूरत बना है। यानी कि अगर आप किसी एक प्लेन सूट अगर आपके पास कोई प्लेन सूट पड़ा हुआ भी है तो आप उसको इस तरह से स्टिच करवा सकते हैं और साथ में आप शॉल कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई शॉल पड़ी है तो उसके साथ आप कोई अच्छा सा एक ही कलर में सूट ले लें। अच्छा, ये मेरे ख्याल से वो धनक नहीं जिसको कहते हैं वो वाला फैब्रिक है। इस तरह के जो फैब्रिक हैं आजकल काफ़ी इन हैं और मैंने अनीलाज कलेक्शन में भी देखा था, उसने ये वाला फैब्रिक लॉन्च किया है और उसको प्लेन पर ही बनाया है। जबकि मुझे ये वाला फैब्रिक इतना पसंद नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ना 2-4 दफ़ा धोने के बाद ना बिल्कुल ही कलर छोड़ देता है अपना, यानी कि इसकी चमक सारी ख़राब हो जाती है। मुझे नहीं पसंद, लेकिन उसने भी यूज़ किया तो मैंने कहा चलो भाई हो सकता है। अच्छा, जब मैंने इस वाले फैब्रिक को देखा तो मैंने कहा हाँ ये भी लगता तो वैसा ही है, धनक टाइप सा, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा मिक्स ही है फैब्रिक, लाइक वो भी है और साथ में जैसे मरीना होता है ना वो भी है। तो भाई देखें इसकी चाक पट्टी और फैशन पट्टी के साथ किस तरह से उन्होंने कंट्रास्ट करके इस कपड़े को लगवाया है और साथ में वो प्लेट्स डलवाई हैं। अच्छा, ये लेडी काफ़ी एजिड हैं तो काफ़ी देर से ये मेरी अम्मी से कपड़े सिलाई करवा रही हैं। इनका कभी भी कोई ऐसा सूट नहीं आया जिनके ऊपर प्लेट्स डलवानी है, मतलब सादे से कपड़े हल्के से नेक डिज़ाइन वाले होते हैं तो वो भी अम्मी पे छोड़ देती हैं, अम्मी खुद ही बनाती हैं। ये ना कहीं उनसे उनकी नवासी ने कहा था कि आप ना ऐसा सूट बनवाएं तो प्लेट्स डलवाएं इधर इधर, तो वो ना अम्मी को कह गई, साथ में हंस भी रही थी कि आप देखो मैंने इस उम्र में ये पहनना है इस तरह का। तो अम्मी ने कहा चले मैं बना दूंगी। जब कटिंग किया तो वो अम्मी के माइंड में नहीं रहा कि भाई इसकी इस तरह से प्लेट्स डालनी है। अब उसी लिहाज से हमने कपड़े की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा लेनी थी। फिर हमने क्या किया, शलवार से हेल्प ली। शलवार में जो हमने पल्ले कटिंग करके रखे हुए थे उससे कमीज़ बना दी क्योंकि पल्ले काफ़ी चौड़े होते हैं। अब ये जो कमीज़ का सेंटर वाला सारा हिस्सा था ना, आर्म होल को उतार के बाकी का वो सारा ये यूज़ कर लिया। तो इस तरह से करके ना ये कहीं मिक्स करा के कपड़े को इधर से उधर एडजस्ट करके इस सूट को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अम्मी बेचारी परेशान हो जाती हैं लेके उसको, कपड़े को ख़राब जब कर देती हैं या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती फिर बैठ जाती है। मैं कहती हूँ आप रख दिया करें, दूसरे दिन इसको उठाया करें, फिर कुछ ना कुछ माइंड में आ जाती है चीज़ें। तो बस इसी तरह से खुद ही इसका हल निकाल लिया था मैंने। अच्छा, ये वाला जो कपड़ा है ना मुझे बड़ा पसंद आया है पर्सनली भी। अच्छा, ये ना थोड़ा सा ऐसे जैसे रेशमी टाइप का होता है ना, तो ये वैसा फैब्रिक है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हम लोग ग्रिप की शलवारें लेते हैं इतनी महंगी, वाइट लेते हैं, फिर उनको डाई करवाते हैं, मतलब हमें इतनी कॉस्टली पड़ जाती हैं। अगर हम कुछ इस तरह का फैब्रिक लेके रेशमी कपड़ों के साथ शलवारें बना लेते हैं, ट्राउज़र बना लेते हैं तो हमें कितना मतलब बजट में रह के हम लोग अपना काम कर लेते हैं। और ये अच्छा खासा रेशमी फैब्रिक लग रहा था। जैसे ग्रिप की बहुत अच्छे वाली शलवारें होती हैं ना, ज़्यादातर मेरी अम्मी वही प्रेफर करती है। जब भी हमें कोई शादी वगैरह आती है तो वो यही कहती हैं कि ग्रिप की शलवार लो, वो बेस्ट रहती है। उसमें वो छेद नहीं होते और ना ही उसमें क्या कहते हैं कपड़ा ख़राब होता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। तो इस फैब्रिक का नाम मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती। हाँ, कस्टमर जो हैं वो कपड़े देकर चले जाते हैं, बाद में हम लोग जब निकालते हैं तो पता चलता है कि अच्छा इनका ये वाला फैब्रिक है। तो जो चीज़ फिर पसंद है फिर जब वो लेने आते हैं ना तो तब उनके साथ डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये आपने फैब्रिक कहाँ से लिया। अगर मुझे पहले पता हो तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करूँ। अच्छा, इसकी कमीज़ भी सेम इसी तरह के फैब्रिक की है, लेकिन जो कमीज़ का ट्राउज़र का फैब्रिक है वो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि वो बिल्कुल ही एक रेशमी सी लुक देता है, लेकिन कमीज़ थोड़ी सी रेशमी लुक देती है, ज़्यादा नहीं देती। और वही सादा जो शलवार में से कपड़ा निकला था उसी की फैशन पट्टी हुई है। बाकी सारी कमीज़ इसकी प्लेन है, बॉर्डर आया है बाजू के सामने। अब इस सूट से आपको आइडिया हो गया होगा कि आंटी किस तरह के कपड़े वो पहनती हैं, कि अब उन्होंने वो वाला सूट पहना है प्लेट्स वाला। अब देखिए उनको वो पहना हुआ कैसा लगता है, पसंद आता है नहीं आता। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के साथ अपलोड नहीं कर पा रही, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं ये बात जानती हूँ, ये मेरा भी नुकसान है, सिर्फ आपका ही नहीं। तो जल्दी वापस आएंगे।
अपनी शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे। शॉर्ट वीडियोस देखने वाली जो ऑडियंस है मेरी, वो बेचारी भी मुझे मैसेजेस करती रहती है, मिलते रहते हैं मुझे। ये देखिए फैब्रिक आपको नज़दीक से करके दिखा रही थी। अच्छा, ये जो कमीज़ का फैब्रिक है ना, ये तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा मेरा एक सूट था जो एक दिन पहनने के बाद ना दूसरे दिन ऐसे खुला खुला लगता था कि कहीं से खुल गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।